हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 को कंटिन्यू करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में आपने टर्म्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और टर्म्स के बारे में जाना और टर्म्स के फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसको भी आपने सीखा। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक एक्सप्रेशन में हम कोफिशिएंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोफिशिएंट का मतलब यदि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अगर आपके पास कहता है कि व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द गिवन टर्म्स, जस्ट लाइक यदि आपके पास 5 ऑफ एक्स वाई है तो 5 ऑफ एक्स वाई में जो है 5 जो है उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। 5 is the coefficient of the term of xy, 5 of xy, okay? if यदि आपके पास tan of xyz है तो हम tan को क्या बोलेंगे, tan is the coefficient of xyz, okay? और if यदि minus of 7xy square है तो हम क्या बोलते हैं, minus of 7 is the coefficient of x square y square, ओके? समटाइम्स यदि हम ओनली x लिखते हैं तो x के साथ, क्योंकि 1 टाइम्स ऑफ x नहीं लिखते, ओनली हम क्या रिप्रेजेंटेशन करते हैं, 1 टाइम्स ऑफ x को ओनली x रिप्रेजेंट करते हैं। तो x का जो कोफिशिएंट क्या होता है, प्लस ऑफ 1। 1 ऑफ एक्स स्क्वायर हम कभी नहीं लिखते, हम ओनली क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखते हैं। यदि हमसे पूछा कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है तो हम उसका आंसर क्या देंगे, 1 देंगे। सिमिलरली माइनस टाइम्स ऑफ x ना लिखते हुए हम ओनली क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ x लिखते हैं। तो माइनस ऑफ x का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हम क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ 1 इंडिकेट करेंगे। सिमिलरली माइनस ऑफ 1 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यदि आपके पास है तो हम उसको हम इस पैटर्न में ना लिखते हुए सिंपली क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखते हैं। हैंस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का यदि आपसे कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछता है तो हम उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ 1 बोलेंगे, ओके? इससे रिलेटेड चलिए क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में आपसे कह रहा है, आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टर्म्स विच आर नॉट कांस्टेंट। मतलब पहले उन टर्म इस एक्सप्रेशन में उन टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है जो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ये जो +4 वाली टर्म्स है वो कांस्टेंट टर्म्स है, 13 एक कांस्टेंट टर्म्स है, ये 13 कांस्टेंट है यहाँ पे। तो इन ईच ऑफ द एक्सप्रेशन में पहले हमको उन टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है जो कांस्टेंट नहीं है। जैसे एक्स वाई +4 में जो कांस्टेंट टर्म नहीं है वो हमारी क्या है, एक्स वाई है, ओके? तो एक्स वाई +4 में जो हमारे यहाँ पे लिखा है एक्स वाई +4 एक्सप्रेशन है, तो टर्म विच इज़ नॉट कांस्टेंट वो टर्म कौन सी हमारी एक्स वाई है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में 13 माइनस वाई स्क्वायर में हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर एक ऐसा है जो टर्म कांस्टेंट नहीं है, 13 कांस्टेंट टर्म है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है यहाँ पे गिवन है 13 माइनस वाई प्लस 5 ऑफ वाई स्क्वायर में ये 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, माइनस ऑफ वाई एंड प्लस ऑफ 5 वाई स्क्वायर, दीज आर द 2 टर्म्स विच आर नॉट कांस्टेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर में ये 2 टर्म्स जो है हमारी कांस्टेंट नहीं है, मीन्स इसमें जो है वेरिएबल टर्म्स इंक्लूडेड है, +5 एक कांस्टेंट टर्म है, ओके? तो अब इसमें हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द गिवन टर्म्स। तो एक्स वाई के साथ ओनली क्या है, 1, तो 1 लिखेंगे। माइनस ऑफ वाई स्क्वायर के साथ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना होगा, माइनस ऑफ 1। माइनस ऑफ वाई के साथ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना होगा, माइनस ऑफ 1। 5 ऑफ वाई स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है, 5 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ओके? 4 कोफिशिएंट को हम हिंदी में गुणांक भी कहते हैं। 4p स्क्वायर क्यू का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो कितना है, 4 है। माइनस ऑफ 3p स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है, माइनस ऑफ 3 है। तो ये तो आपने सीखा कि जनरल आइडिया कि हम किसी भी टर्म्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जो समटाइम्स है जो कोफिशिएंट को हम अगर जनरल वे में कहें, जैसे 5 ऑफ एक्स वाई में 5 तो कोफिशिएंट किसका कहलाता है, एक्स वाई का कहलाता है। लेकिन यदि हम कहें कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स को रिमेनिंग करते हुए जो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास यहाँ पे बच रही है 5 ऑफ वाई, तो हम कहते हैं कि x इज़ द कोफिशिएंट ऑफ 5 ऑफ y, जनरल आइडिया में हम कहते हैं, ओके? जैसे हमारे पास 10 ऑफ एक्स वाई स्क्वायर एक टर्म्स गिवन है, तो 10 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। लेकिन यदि आपसे पूछा कि
वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो वाई स्क्वायर को छोड़ते हुए हम क्या बोलेंगे, tan ऑफ x जो है उसका क्या है, कोफिशिएंट है। ओके, तो मीन्स ऑफ tan ऑफ वाई स्क्वायर इज द कोफिशिएंट ऑफ x। समझ में आ रहा है आप लोग को? जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन में, एग्जाम्पल क्वेश्चन में लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे बोलते हैं व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x, पहले यहाँ पे बता रहा है कि व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब जो टर्म्स x इंक्लूड कर रही है। जैसे यहाँ पे पहले फर्स्ट यहाँ पे उसने टेबल फॉर्मेट किया है, 4x माइनस 3y को लेते हैं, एक्सप्रेशन लिखा है 4x माइनस 3y। अब सबसे पहले हम उस टर्म्स को लिखेंगे जो इंक्लूडेड क्या है, x है, तो यहाँ पे 4 ऑफ x है यहाँ पे। ओके, तो इसने 4x लिखा। इन द सेकेंड क्वेश्चन में माइनस ऑफ x है, तो हियर माइनस x लिखा। जहाँ ओनली x का टर्म इंक्लूड हो रहा है उसको लिखेंगे। वाई स्क्वायर एक्स में ओनली जो x इंक्लूड हो रहा है वो कौन सी टर्म्स है, हमारी वाई स्क्वायर ऑफ x है। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में जो टर्म x को इंक्लूड कर रही है वो टर्म्स हमारी कौन सी है, माइनस ऑफ 5xz है ना। अब हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x पूछ रहा है। तो पहले हमने क्या निकाल लिया, जो टर्म्स कोफिशिएंट x को इंक्लूड कर रही है उस टर्म को x अलग से लिखा ना। इसका कोफिशिएंट कितना होगा, x का कोफिशिएंट कितना है 4, यहाँ पे x के साथ क्या है माइनस ऑफ 1, यहाँ पे x के साथ क्या है आपका वाई स्क्वायर, यहाँ पे x के साथ क्या है माइनस ऑफ 5 ऑफ z। अभी मैंने आपको समझाया ओनली x को छोड़ते हुए जो रिमेनिंग आपके पास बच रहा है वही उसका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ x कहलाता है। तो माइनस ऑफ 5 ऑफ z, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -5। लेकिन अगर अदर देन आपको बोल रहा है ओनली व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो हम पूरा कंप्लीट आंसर क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 5 ऑफ z लिखेंगे। और अदर एग्जाम्पल भी लेते हैं यहाँ पे, जैसे गिवन है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ y इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले इसको टेबुलर फॉर्म में हम अरेंज करते हैं, ऑल 4 क्वेश्चंस को टेबुलर फॉर्म में उसने अरेंज किया। देन टर्म विद फैक्टर y इस अगर फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए तो माइनस ऑफ 3y है, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए तो प्लस ऑफ yz है, थर्ड क्वेश्चन में देखिए तो yz स्क्वायर है, एंड फोर्थ क्वेश्चन में देखें तो m ऑफ y है ना। अब इसके कोफिशिएंट को लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे देखिए तो y को छोड़ते हुए हमारे पास जो रिमेनिंग बचा वो कितना हो गया, माइनस ऑफ 3। यहाँ पे y को छोड़ते हुए अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, z। यहाँ पे y को छोड़ते लिखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ y इज हियर z ऑफ स्क्वायर, एंड यहाँ पे y को छोड़ते हुए लिखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ y हमारे पास क्या हो जाएगा, m। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट। अदर देन कांस्टेंट के टर्म्स को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो 5 को छोड़ते हुए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 3t स्क्वायर जो होगी वो अदर देन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो गिवन है न्यूमेरिक कांस्टेंट टर्म्स को छोड़ दीजिए, हमारे पास फर्स्ट कितना आया, माइनस ऑफ 3 स्क्वायर, और माइनस ऑफ 3t स्क्वायर का कोफिशिएंट वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमारे पास, जो अदर देन कांस्टेंट के 3 टर्म्स है यहाँ पे, देयर आर द 3 टर्म्स हियर। फर्स्ट टर्म्स है यहाँ पे देखेंगे तो t एंड देन t स्क्वायर एंड t क्यूब। तो फर्स्ट लिखेगा t एंड देन लिखेगा टी स्क्वायर एंड देन क्या लिखेगा, टी क्यूब। इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के बारे में अगर पूछ रहा है तो इसके साथ 1, हियर भी 1, हियर भी 1। तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन में जानते हैं यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म्स नहीं है, ऑल टर्म्स जो हैं एल्जेब्रिक टर्म्स हैं। अब इस ऑल एल्जेब्रिक टर्म्स में कितने टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3। तो इन तीनों टर्म्स को यदि हम लिखें तो हियर द 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म इज x, second term is 2xy and the third term is 3 of y। अब इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के बारे में लिखेंगे तो x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना होगा, 1। यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना होगा, 2। हियर द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना होगा, 3। हमको बोल रहा है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखिए, तो हमने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखा। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो हाउ मेनी टर्म्स आर हियर, 2 टर्म्स, और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म्स नहीं है। जो भी बॉड टर्म्स आर एल्जेब्रिक टर्म्स, तो बॉड टर्म्स आर एल्जेब्रिक टर्म्स अगर हम इसको लिखें तो फर्स्ट टर्म हमारी हो गई 100 टाइम्स ऑफ m,
एंड द सेकेंड टर्म्स हो गई हमारी 1000 ऑफ n, 1000 ऑफ n। अगर इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखेंगे तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना होगा इसका 100, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आपका किसका हो जाएगा 1000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या गिवन है, हियर द टू टर्म्स माइनस ऑफ p square and q square, and the second is given here 7 of pq, 7 of pq। अगर इसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स के बारे में लिखें तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना होगा -1, हियर द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना होगा 7। मीन्स जो नंबर होगा विद साइन के साथ जो हम इंडिकेट करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में चलें, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या गिवन है 3.14 ऑफ आर स्क्वायर गिवन है। तो इसका जो 3 ओनली वन टर्म्स इंक्लूड है, तो 3.14 ऑफ आर स्क्वायर का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा 3.14 ही इटसेल्फ होगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 8 की ओर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिए हैं 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी, 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी। 2 का हम अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, दिस इज 2l प्लस 2 टाइम्स ऑफ b। So here 2 terms 2l and 2 of b, and numerical coefficient of each term is 2 and 2। okay, next question यहाँ पे जो given है यहाँ पे 0.1 of y here with 2 terms 0.1 times of y and 0.01 of y square। तो numerical coefficient इसकी कितनी हो जाएगी 0.01 और इसका numerical coefficient क्या होगा 0.1। ओके, इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोले तो हम उस टर्म्स को लिखेंगे जो एल्जेब्रिक टर्म्स इंक्लूड करता है, और विद साइन लेते हुए जो नंबर्स होते हैं उसको हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए में जाते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले हम उन टर्म्स को बताना है जिसमें एक्स इंक्लूड कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, फर्स्ट में गिवन है वाई स्क्वायर, एक्स जो है वो टर्म जो है एक्स को इंक्लूड करे, वाई में एक्स नहीं है आपके पास, इस टर्म में एक्स इंक्लूड है तो हमने उस टर्म को लिखा। अब इसके कोएफिशिएंट्स को लिखने बोलेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम वाई स्क्वायर, एक्स को छोड़ते हुए जो रिमेनिंग बच रहा है दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इन द सेकेंड क्वेश्चन में हम देखें तो इस टर्म में एक्स इंक्लूडेड है, सेकेंड क्वेश्चन में माइनस ऑफ 8y(x) में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 8y(x)। अब इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 8 ऑफ वाई, एक्स को एक्सक्लूड हटाते हुए जो रिमेनिंग जो पूरा बच रहा है वही हमारा क्या कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो यहाँ पे ओनली वन टर्म है एक्स। ओके, तो एक्स है यहाँ पे टर्म और उसका जो कोएफिशिएंट है उसके साथ क्या हो जाएगा 1, कोई वेरिएबल टर्म्स नहीं है तो ओनली 1 यहाँ पे है तो हम क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में लिखें तो टर्म विच इज इंक्लूडिंग एक्स इज ओनली क्या हो जाएगा जेड ऑफ एक्स होगा। जेड ऑफ एक्स का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना आएगा जेड आएगा। ओके, क्योंकि जो टर्म इंक्लूड कर रही है विथ एक्स इट इज़ जेड एक्स, उसका कोएफिशिएंट अगर हम लिखेंगे तो कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होगी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जेड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या गिवन है कि 2 टर्म्स इंक्लूड कर रही हैं यहाँ पे जो एक्स को इंक्लूड कर रही है। फर्स्ट टर्म है एक्स और सेकेंड टर्म है आपके पास क्या है एक्स वाई, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे कितना होगा 1, एंड इन दिस क्वेश्चन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास वाई। इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हुए आप लिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है 12 ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, 12 ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जो टर्म जो है एक्स को इंक्लूड कर रही है इट इज़ 12x वाई स्क्वायर। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 12 टाइम्स ऑफ वाई ऑफ स्क्वायर। इसी प्रकार अदर क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स है जो एक्स को इंक्लूड कर रही है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना होगा 7, हियर एक्स कोएफिशिएंट कितना होगा वाई ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट फोर्थ का बी पार्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन्स वाई स्क्वायर, उस टर्म्स को हमें बताना है जो वाई स्क्वायर को क्या कर रहे हैं इंक्लूड कर रहे थे। इसमें कौन सी टर्म है माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर है जो टर्म किसको इंक्लूड कर रही है वाई स्क्वायर को इंक्लूड कर रही है। तो माइनस ऑफ
एक्स वाई स्क्वायर, जिसमें वाई स्क्वायर क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। अब इसका कोफिशिएंट बताना है, बोल रहा है ना फाइंड एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिएगा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। वाई स्क्वायर को हटाते हुए जो भी रिमेनिंग बच रहा है वो हमारा उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आपका क्या गिवन है, 5 ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 7x। तो ओनली वन टर्म्स है जो वाई स्क्वायर को इंक्लूड करे, इट इज़ 5 ऑफ वाई स्क्वायर। 5 ऑफ वाई स्क्वायर में कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या लिखोगे आप, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में ओनली टू टर्म्स है यहाँ पे जो वाई स्क्वायर को इंक्लूड कर रही है। फर्स्ट है -15 ऑफ एक्स वाई स्क्वायर एंड 7 ऑफ वाई स्क्वायर। हियर द टू टर्म्स विच इज इंक्लूडेड वाई स्क्वायर, फर्स्ट इज माइनस ऑफ 15 एक्स वाई स्क्वायर एंड द सेकेंड टर्म इज 7 ऑफ वाई स्क्वायर। एंड कोफिशिएंट अगर हम यहाँ पे लिखें, कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू, दिस इज कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 15 ऑफ एक्स, और इन दिस क्वेश्चन में हमारा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना होगा 7। तो इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हुए लिखें। तो आज हमने किसके बारे में जाना, कोफिशिएंट। अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपको कहता है तो उसके टर्म्स में जो इंक्लूड हो रही है, न्यूमेरिकल टर्म्स इंक्लूड हो रही है उसको देते हैं। अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालने बोल रहे हैं, जैसे 4x में कोफिशिएंट ऑफ एक्स है तो 4, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा -1। हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा वाई स्क्वायर। हियर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स को हटाते हुए माइनस ऑफ 5 ऑफ जेड। ओके, कल हम नेक्स्ट इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।